बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नए क्लास में आप सबको खुशामदीद करती हूँ। आज हम जो है ना बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। आपके पास कंप्यूटर होता क्या है? बेसिकली कंप्यूटर हमारे पास इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू वर्क विद द इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर. It is derived from the Latin word computere, which means to calculate. A computer is a programmable electronic device that accepts raw data as an input, process it with a set of instructions like a program to produce the result as an output. It renders output just of the performing mathematical and logical operation and can save the output for future use. It can process numerical as well as non-numerical calculation. The term computer is derived from the Latin word computere, which means to calculate. हमारे पास में हम कंप्यूटर का मतलब है कैलकुलेशन वाला डिवाइस. A computer is designed to execute application and provide a variety of solutions to integrated hardware and software components. It works with the help of program and represent the decimal number to a string of binary digit. It also has a memory that stores the data, program, and result of processing. The component of the computer such as machinery that include wires, transistor, circuit, hard disk and called hardware. समझ आ रही है? कंप्यूटर का समझ तो आ गए ना कि हमारे पास एक मशीन होता है जिसमें हम कुछ इनपुट करते हैं, वो इनपुट प्रोसेस होता है एंड हमारे पास प्रोसेस के नतीजे में एक रिजल्ट मिल जाता है. ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, एक मशीन है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन है. ओके और इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर्स के साथ जो फिज़िकल डिवाइसेस कनेक्ट होती है, जो फिज़िकली जिसको कोई आप टच कर सकते हैं, लाइक सारे वो कंपोनेंट्स आप कंप्यूटर जिस तरह उसकी मशीनरी होती है, उसके यहाँ मशीनरीज में जिस तरह वायर होता है, ट्रांजिस्टर होते हैं, सर्किट होता है, हार्ड डिस्क होते हैं, ये सारे हमारे पास हार्डवेयर कहलाते हैं. सिंपल अल्फाज में हार्डवेयर का डिफिनीशन क्या है कि हमारे पास कोई भी चीज़, कोई भी कंपोनेंट जिसको आप टच कर सकते हैं फिज़िकली, वो हमारे पास हार्डवेयर कहलाता है. अभी हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करेंगे. कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करेंगे. कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब होता है कि हमारे पास कंप्यूटर के वो फिज़िकल पार्ट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है. वेयर इज़ द प्रोग्राम एंड द डेटा आर कार सॉफ्टवेयर. जबकि इसके मुखालिफ हमारे पास वो कंपोनेंट्स, वो चीज़ें जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. लाइक कंप्यूटर का जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, उसका जो प्रोग्राम होता है, तो वो आपके पास क्या क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर होता है. इट इज़ बिलीव दैट ए analytical engine was the first computer which was invented by the Charles Babbage in 1837. Its use punch card is read-only memory. Charles Babbage is also known as the father of computer. तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ समझ आ चुका होगा सिंपल कंप्यूटर का डिफिनीशन, सिंपल बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. डिटेल में आगे हम इसको पढ़ेंगे. मेरे जो बाकी कोर्सेस है उसमें भी मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर किया है, आप वहाँ भी इसको देख सकते हैं. ओके अब थोड़ा सा ज़रा हम आएंगे द बेसिक्स पार्ट्स विदाउट विच इज़ ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क आर एस फॉलो. फर्स्ट वन हमारे पास प्रोसेसर है, फिर मेमोरी, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस एंड इसके बाद हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस. ये सारी चीज़ें हमारे पास कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं. इसी के बगैर हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा सही तरीके से. प्रोसेसर क्या होता है कि इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. मेमोरी क्या होती है कि इट इज़ द प्राइमरी मेमोरी फॉर डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन द CPU एंड स्टोरेज. मदरबोर्ड क्या होता है कि इट इज़ द पार्ट दैट कनेक्ट ऑल अदर पार्ट्स आर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर. ये हमारे पास एक बोर्ड होता है, उसी के साथ हमारे सारे कंपोनेंट्स फिजिकली जो हार्डवेयर होते हैं वो कनेक्ट होते हैं. स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं?
हमारे पास वो डिवाइस जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं वो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस कहलाता है. इट्स परमानेंटली स्टोर द डेटा डेट इज हार्डवेयर. इनपुट डिवाइसेस क्या है कि जो हमें अलाउ करता है कि जिसके थ्रू हम डेटा को इनपुट करते हैं. ये हमारे पास जो है ना ये अलाउ करता है यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर और टू इनपुट डेटा, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड. सही है. अच्छा, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं कि इट एनेबल यू टू सी द आउटपुट, फॉर एग्जांपल मॉनिटर. ये आपको अलाउ करेगा कि इसके थ्रू आपका जो आपने जो इनपुट किया वो प्रोसेस होगा, उसका आपको जो रिजल्ट मिलेगा. तो ये तो हमारे पास बेसिक पार्ट्स थे. विदाउट कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. तो ये सारे थे प्रोसेसर. यहाँ उसका एग्जांपल हम ले लूँ, सीपीयू हो गई, मेमोरी हमारे पास जो स्टोरेज हो गई. तो बेसिकली तो दो टाइप्स ऑफ स्टोरेज है. एक हमारे पास है प्राइमरी स्टोरेज, दूसरी हमारे पास है सेकेंडरी स्टोरेज. प्राइमरी स्टोरेज हमारे पास वो स्टोरेज होती है जो ट्रांसफ़र करता है जो सीपीयू एंड स्टोरेज के अंदर में हमारे पास जो डेटा को आर्जी तौर पर करता है. ऐसे सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास वो डेटा होता है, वो मेमोरी होती है जिसमें हम डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए परमानेंट के लिए हम रखते हैं. तो ये तो हमारे पास मेमोरी के टाइप्स थे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. मदरबोर्ड हमारे पास एक बोर्ड है जिस पर सारे चिप्स वगैरह लगे होते हैं, सारे कंपोनेंट इसके थ्रू कनेक्ट होते हैं. स्टोरेज हमारे पास अभी हमने बात कर ली, दो टाइप्स ऑफ स्टोरेज है. एक हमारे पास है प्राइमरी स्टोरेज, दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी स्टोरेज. जो प्राइमरी स्टोरेज हमारे पास है वो तो हमारे पास रैम और वो सारी चीज़ें उनके लिए एज ए फिज़िकल हार्डवेयर है. जबकि सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हमारे पास जो डिवाइस स्टोरेज इनके लिए यूज़ होती है और हमारे पास जो है ना स्टोरेज डिवाइसेस कहलाता है. जिस तरह आपके पास हार्ड ड्राइव हो गया, इसके अलावा यूएसबी हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया एंड और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं. इनपुट डिवाइसेस का मतलब भी मैंने समझा दिया कि इनपुट तो बेसिकली आप कुछ भी इनपुट करते हैं कंप्यूटर में वो इनपुट कहलाता है. इनपुट डिवाइसेस जो होती है तो इनपुट के जो वो पुर्जे वो कंपोनेंट जिसके थ्रू आप डेटा को स्टोर करें वो आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस कहलाता है. अब वो ये दो चीज़ों की समझ तो आ गई है ना. और इसके बाद हम जो है ना इनपुट डिवाइस की बात करेंगे. तो इनपुट डिवाइस की भी समझ आपको है. इनपुट हमारे पास कुछ भी हम जो है ना इनपुट तो हो गया, अब आउटपुट पर आते हैं. तो आउटपुट आपको वो होता है जो आपके पास रिजल्ट आता है, और जो डिवाइसेस हम इस आउटपुट को लेने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस कहलाता है. ये तो क्लियर है ना. लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक खुलासा सा कह दूँ कि कंप्यूटर के लिए बेसिक जो पार्ट्स है वो हमारे पास 4 है. एक हमारे पास है इनपुट यूनिट, दूसरा हमारे पास है आउटपुट यूनिट, एक हमारे पास जो है ना स्टोरेज यूनिट एंड एक हमारे पास है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन सीपीयू. अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हमारे पास जो अभी हमने ये प्रोसेसर की बात की तो प्रोसेसर, ये मदरबोर्ड, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हमारे पास आ जाती है. मेमोरी जो हमने बात की, स्टोरेज डिवाइस, ये सारी हमारे पास स्टोरेज यूनिट में आते हैं. सही है. जो इनपुट डिवाइसेस है ये हमारे पास इनपुट यूनिट के अंदर आते हैं एंड आउटपुट डिवाइस जो है ना ये आउटपुट यूनिट के अंदर आते हैं. तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी. अब थोड़ा सा आगे जाएंगे स्टूडेंट, और आगे जो है ना हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन द साइज, बेस्ड ऑन द कंप्यूटर इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन द पर्पस. सही है. तो क्या हमारे पास है कि बेस्ड ऑन द साइज एक कंप्यूटर कैन डिवाइड इनटू 5 टाइप्स ऑफ, जो कि हमने बेस के साइज़ के लिहाज से जो डिवीज़न की है वो हमारे पास है यहाँ पर 5. सही है. अगर टोटल हम कंप्यूटर की डिवीज़न की बात करेंगे तो हमारे पास 3 तरीक़ों से. एक हमारे पास जो है ना विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर, विद रिस्पेक्ट टू पर्पस एंड विद रिस्पेक्ट टू जो उनका हमारे पास जो है साइज़. अभी जो हम कब डिस्कस करें तो उसी में जो एक पार्ट है एक उसको हम अभी डिस्कस करेंगे. क्या है? विद रिस्पेक्ट टू साइज़ कंप्यूटर की जो डिवीज़न है. तो उसमें पास हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स है. माइक्रो कंप्यूटर सारे वही कंप्यूटर जो कि ये मोबाइल हो गया,
एंड्रॉयड में बेस सारे हो गए, जो लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर सिस्टम, ये सारे हमारे पास इस माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। मैनी कंप्यूटर भी हमारे पास पुराने टाइप्स के कंप्यूटर है, बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज भी उसके लिए चाहिए था, लोग भी उनके लिए ज़्यादा दरकार होते थे। इसके अलावा वो ज़्यादा जगह भी घेरते थे। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो कि मैनी कंप्यूटर से भी सुपर पावर थे, जगह भी इससे ज़्यादा उनके लिए दरकार होती थी, लोग की जो पीपल की ज़रूरत होती थी वो भी इनके लिए ज़्यादा दरकार होती थी, एंड बहुत ही सेंसिटिव क्रिटिकल सिस्टम होते थे, कम्प्लेक्स भी होते थे। मीन इनके लिए जो है ना ट्रेनिंग लोगों की ज़रूरत होती थी, हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता, इसको हैंडल नहीं कर सकता था। इसके बाद जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है वो हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, जो कि हमारे जितने भी क्रिटिकल और कम्प्लेक्स काम हमारे सुपर कंप्यूटर के थ्रू होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का भी थोड़ा मतलब इस्तेमाल इतना नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक है, लेकिन आजकल ज़्यादातर सुपर कंप्यूटर यूज़ की जाते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास वर्क स्टेशन भी है जो कि सुपर कंप्यूटर की तरह है, एंड इस तरह जिससे भी स्पेशल काम लिए जाते हैं। तो आई होप सर आप लोगों ने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन समझ लिया होगा। कंप्यूटर का जो बेसिक्स था हमने आज डिस्कस कर लिया, इसको समझ लिया होगा। और अगर आप लोग जो है ना इस डिस्कस को जो अभी हमने डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस कर लिया, कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया, कंप्यूटर का डिफिनीशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो आप इसके लिए मेरे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और कोर्सेस से आप उसमें इसको सही तरीके से देख सकते। आज की इस लेक्चर में मैंने थोड़ी सी ज़रा शॉर्ट अल्फाज में बयान कर दी, क्योंकि आपके लिए इतना शॉर्टकट कंसेप्ट क्लियर करना बस ज़रूरी है। आपका इतना डिटेल में जाना इतना वो ज़रूरी नहीं है जितना आप लोगों ने इस कंसेप्ट को क्लियर करना है। ओके।